नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं खास खबरों के साथ। कोंडागांव के स्थानीय भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में विधायक लता उसेंडी ने 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर ही राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद द्वारा संविधान की धारा 352 के तहत लागू किया गया। आपातकाल 21 महीनों तक देशवासियों के लिए प्रेरणादायक और साबित सिद्ध हुआ। विधायक लता उसेंडी ने कहा कि आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया गया, चुनाव स्थगित कर दिए गए और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का भी हनन हुआ। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रेस की स्वतंत्रता पर भी गंभीर प्रतिबंध लगाए गए और कई पत्रकारों को तो प्रताड़ना झेलनी पड़ी। उन्होंने कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा इंदिरा गांधी के चुनाव को लेकर दिए गए फैसले के बाद सत्ता संकट की आशंका के चलते आपातकाल लागू किया गया। इस दौरान लोकनायक जयप्रकाश नारायण, मोरारी जी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी सहित लाखों विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया गया। कोंडागांव से कादिर मेमन की रिपोर्ट। आप सभी को नमस्कार है। हमारे साथ यहाँ पे आज उपस्थित माननीय मनोज जैन जी, गोपाल दीक्षित जी, नरपति पटेल जी, ना श्रीवास्तव जी, अश्वनी जी, कुलवंत चहल जी, दयाराम पटेल जी और समस्त सहयोगी जन, समस्त हमारे पत्रकार बंधुगण, अन्य सहयोगी जन। आज हम सब उस दिन को याद कर रहे हैं। कुछ दशक पहले देश में ऐसा समय भी आया जब जनमत को ठुकराने और जनमत से ऊपर उठकर कार्य करने की दिशा में पहल की गई, जिसको आज के दिन हम संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। हम सब जानते हैं 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी जी भारी बहुमत से विजयी हुई थी, लेकिन उनके जो प्रतिद्वंदी थे राजनारायण जी ने उनके इस चुनाव पर एक याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर किया और उसमें जब तात्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के पक्ष में निर्णय ना हुआ, उनके अगेंस्ट फैसला आया, सब सत्ता के द्वारा शुरुआत से लेकर अब तक देखने को मिलता है कि जब भी उनके ऊपर किसी तरह का विषय आता है, चाहे वो संवैधानिक तरीके बात हो या अन्य विषय हो, तब हम देखते हैं कि ऐन केन प्रकरण वो कुर्सी पे बने रहना चाहते हैं, चाहे उसमें देश का नुकसान हो, राष्ट्र का नुकसान हो, चाहे लोगों का नुकसान हो। एक जीता जागता उदाहरण हम सबके सामने है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद इंदिरा गांधी जी ने सोचा कि कैसे मैं कुर्सी पे बनी रहूं, और उस समय उन्होंने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से कहकर 352 अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल घोषित करवा दिया देश में। और आपातकाल घोषित होने के बाद सबसे पहले कुठाराघात किसी के ऊपर हुआ तो हमारे पत्रकार बंधुओं के ऊपर हुआ। हम सब जानते हैं कि हमारी बातों को या किसी भी तरह के समाचार को लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने का सबसे बड़ा माध्यम कोई होता है तो वो पत्रकारिता होता है, जिसके माध्यम से हम कम समय में लोगों तक हमारी पहुंच होती है, हमारे विषय पहुंचता है, हम सब जन जन तक पहुंच पाते हैं। और ये सबसे सरल आसान उपाय था कि देश के इस तरह के फैसले को अगर देश के समक्ष लोगों तक जल्द तुरंत पहुंच गया तो देश में स्थितियां बिगड़ जाएंगी और एजेंसी में मीडिया पर पूरी तरह से, और ये भी देखने को आया था कि ब्रिटेन के द टाइम्स ऑफ द गार्डियन जैसे कई समाचार पत्र के हमारे 7 संवाददाताओं को भारत से निकाल दिया गया था।
उस समय 29 विदेशी पत्रकारों को भारत के में एंट्री देने से मना कर दिया गया। 3801 अखबारों को जब्त करवा दिया गया था और 290 अखबारों में सरकारी विज्ञापन बंद करवा दिए गए थे। बहुत सारे लोग इसमें प्रताड़ित हुए। अगर मैं कोंडागांव की भी बात करूं तो इस ज़िले में भी, हमारे इस ज़िले में भी कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने आपातकाल को झेला है, आपातकाल के दंश को सहा है। ऐसे कई परिवार आज भी कोंडागांव में मौजूद हैं। जैसे इस पल पे आपातकाल की ये स्थिति और लोकतंत्र की हत्या का सबसे बड़ा उदाहरण कांग्रेस के कार्यकाल में देखने को मिला। हमारे जो जननायक हैं जयप्रकाश नारायण जी ने इसे भारतीय इतिहास की सर्वाधिक काली अवधि के रूप में जाना जाने वाला इतिहास कहा है। और जब जब इस घटना को हम याद करते हैं आज का दिन, और निश्चित तौर पे प्रतिवर्ष आज का यह दिन आता है तो हमें वो याद आता है, तो आता है आज भी। अगर आप देखते हैं तो पिछली गवर्नमेंट में भी छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो पत्रकारों के ऊपर कहीं ना कहीं अलग अलग तरह से प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया था। मुखर होकर लोकतंत्र में वो अपनी बात भी नहीं कह पा रहे थे। तो ऐसी परिस्थितियां हम सबके सामने कांग्रेस सरकार में देखने को मिलता है। हम भी उनके अगेंस्ट जिस तेज़ी के साथ देश में माहौल वातावरण बना हुआ है, आज हम पुनः इस दिन को याद करते हैं। और उन सारे हमारे प्रणेता रहे या फिर मार्गदर्शक रहे जिन्होंने इस आपातकाल के दरमियान अपना सर्वस्व न्यौछावर किया और इस देश को सुरक्षित रखने के लिए, देश के राष्ट्र को संरक्षित रखने के लिए अपना जीवन दान दिया, या फिर मैं कहूँ तो हर परिस्थिति को झेलते हुए राष्ट्र हित में जिन्होंने अपने कदम उठाए और हम सबके लिए एक स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र रूप से सारे लोग विकास करें, जिसके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उन सारे प्रणेताओं को, शहीदों को मैं श्रद्धा सुमन भी अर्पित करती हूँ और उन सारे परिवारों के प्रति अपनी सद्भावना भी व्यक्त करती हूँ। आज हम सब मिलकर इस दिन को याद कर रहे हैं जिसमें लोकतंत्र की हत्या का आज दिवस है, और मैं बहुत दुख के साथ इस बात को आप सबके समक्ष रख रही हूँ।